दोस्तों आप सबको मैं एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल में। मेरे पास Redmi Note 12 Pro Speed के नाम से मोबाइल मौजूद है, जो कि 5G है और इसी का अगला वेरिएंट जो है दूसरे कंट्री रीजन में जो लॉन्च हुआ है वो Poco X5 Pro 5G के नाम से है। दोनों मोबाइल फ़ोन के सेम स्पेसिफिकेशन है, दोनों मोबाइल फ़ोन का सेम कोड नेम है। अगर आपने बूट लोडर अनलॉक करके रखा होगा, तो आप Redmi Note 12 Pro Speed का रोम भी Poco X5 Pro 5G पे फ्लैश कर सकते हैं। इसी तरह सेम वाइस वर्सा आप जो है Poco X5 Pro 5G का भी रोम जो है वो Redmi Note 12 Pro Speed पर फ्लैश कर सकते हैं। ये मोबाइल मेरे पास जो आया है ये टर्की से आया था। Redmi Note 12 Pro Speed टर्की में लॉन्च हुआ था। टर्की रीजन रोम के साथ मेरे पास आया था। मैंने बूट लोडर इसका खुद अनलॉक किया, फिर मैंने डिफरेंट रीजन के रोम इस पे फ्लैश किए। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि चाइना रीजन रोम जो है हाइपर ओएस 2.0 रिलीज हो गया है, काइंडली आप इसे फ्लैश करें और इसका रिव्यू करें। Xiaomi हाइपर ओएस 2.0.3 ये फर्स्ट हाइपर ओएस 2.0.3 रिलीज है फिलहाल चाइना रीजन के लिए रिलीज हुआ है, जो कि Redmi Note 12 Pro Speed के लिए है। और ये देखिएगा स्नैपड्रैगन 778G पोको X5 Pro 5G में भी सेम स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर लगा हुआ है। और मैं अगर डिटेल इन्फो पे टैप करता हूं तो यहाँ ये बता दूं कि जैसे Redmi Note 11 में भी हाइपर ओएस 2.0 समथिंग जो रोम रोम आया था, जो रिलीज हुआ था, वो एंड्रॉयड 13 के साथ ही आया था, लेकिन वो एंड्रॉयड 14 पर नहीं अपडेट हुआ। इसी तरह ये मोबाइल भी एंड्रॉयड 14 पर ही रहेगा। ये मोबाइल एंड्रॉयड 15 पर नहीं जाएगा, जो कि आपके सामने इस वक्त दिख रहा है। ओएस वर्जन 2.0.3 चाइना रीजन रोम है। एंड्रॉयड 14 एंड्रॉयड 15 की अपडेट Redmi Note 12 Pro Speed और Poco X5 Pro के लिए शायद नहीं आए, जो कि इस वक्त दिख रहा है। दोस्तों ये बता दूं आपको, मैंने जब भी स्टॉक चाइना रीजन का रोम किसी भी मोबाइल पर फ्लैश किया है, ये जो तगड़े प्रोसेसर वाले मोबाइल फ़ोन होते हैं, तो ये रोम बहुत ज़्यादा स्मूथ चलता है, बहुत ज़्यादा। और पहले शुरू-शुरू में जब चाइना रीजन के रोम आते थे, तो उसमें गूगल की सपोर्ट नहीं होती थी, हमें गैप्स जो है अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था। लेकिन अब Xiaomi ने गूगल की सपोर्ट भी दे दी है। ये इस रोम इतना स्मूथ है, आप जब इसे यूज़ करेंगे आप खुद कहेंगे कि वाह! मज़ा आ गया। और हमेशा से जैसे मैंने आपसे कहा कि रोम जो है वो चाइना रीजन का रोम हमेशा से मोबाइल फ़ोन पे स्मूथ चलता है। यहाँ पर एनिमेशन जो है आपको बहुत बेहतरीन मिलते हैं। जब आप इसे यूज़ करेंगे, आपको खुद अंदाज़ा होगा कि वाक़ई में एनिमेशंस इस चाइना रीजन रोम के बहुत ज़बरदस्त हैं। हाइपर ओएस 2.0 या 2.0.3 फाइनली रिलीज़ हो जाएगा, ग्लोबली भी आ जाएगा आपके पास, ओटीए से अपडेट भी आ जाएगी। टाइम ज़रा लगेगा लेकिन आएगा ज़रूर। चाइना रीजन रोम में जो चीज़ आपको पसंद नहीं आएगी, वो चाइनीज़ एप्लीकेशंस आपको जो इसमें नज़र आएगी। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिसे आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ये वाली ऐप जो है ये चाइना में है, चाइना लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगी। कुछ एप्लीकेशंस आपको जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगी। कुछ एप्लीकेशन चाइना की ऐसी हैं जिसे आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशंस चाइना की ऐसी होगी जिसे आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्पीड, परफॉर्मेंस, गुड बैटरी चाहिए है और आप चाइना रीजन का रोम पसंद करते हैं, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। चाइना रीजन रोम के साथ आपको मीट डायलर मिलेगा और मीट डायलर के साथ आपको कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत मिलेगी डेफ़िनेटली, ठीक है जी? एक ये भी आपको बेनिफिट मिल रहा है कि एसएमएस आपको इसमें मिलेगा चाइना रोम में। स्पीड से बात मैंने आपको कर ली है कि स्पीड इसकी बड़ी ज़बरदस्त होती है और एनिमेशंस तो लाजवाब है। आप खुद कहेंगे कि यार मज़ा आ गया। अच्छा ये है जी कंट्रोल सेंटर, जो कि हाइपर ओएस 2.0 का आता है और ये स्टॉक रीजन रोम है। ये कोई कस्टमाइज़ रोम नहीं है, जैसे मैं कहूँ कि कस्टमाइज़ रोम है, इसमें ये वर्क नहीं करेगा, ये जो है ऑप्शंस काम नहीं करेगा। ये टोटली स्टॉक रीजन रोम है। इसमें आपको ब्लूटूथ, कॉलिंग, इंटरनेट, डेटा, 4G, 5G सब कुछ वर्क करेगा। और जैसे स्मूथनेस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि बहुत बेहतरीन स्मूथ ये रोम चलता है आपके इस वाले मोबाइल पर, जो मेरे पास इस वक्त करंटली इंस्टॉल है। अच्छा दोस्तों, इस रोम को फ्लैश कैसे करना है, तो ये बता दूं कि ये चाइना रीजन रोम है। आपने अपने मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक करना होगा। ये जब तक आपने अनलॉक नहीं किया होगा बूट लोडर, तो ये चाइना रीजन रोम फ्लैश नहीं कर सकते हैं। वो दोस्त जो फ्लैशहॉलिक हैं,
और चाहते हैं कि हम फ्लैशिंग करें, ये रोम आप फ्लैश कर सकते हैं। बूट लोडर रिमेन अनलॉक रहेगा जब तक आप चाइना रीजन का रोम यूज़ करते हैं। ग्लोबल रोम स्टॉक ग्लोबल रोम फ्लैश करने के बाद आप बूट लोडर को रीलॉक कर सकते हैं, लेकिन चाइना स्टॉक रोम के साथ मत कीजिएगा, सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी है जिसमें आप पर्टिकुलर जो है लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसी है जिसमें आप चाइनीज ही आपको दिखेगी। और इसमें जो लोकेशन है परफेक्टली वर्क कर रहा है, जैसे मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि ये स्टॉक रोम है। और फ्लैशिंग के बाद मैं आपको बताता हूं कि इसमें हम गूगल की सपोर्ट कैसे हासिल करेंगे। बस एक छोटा सा काम करना पड़ता है, वो फ्लैशिंग के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इस रोम को फ्लैश कैसे करना है वो आगे की वीडियो आप देखें। जैसे मैंने आपसे कहा, बूट लोडर पहले जरूर अनलॉक कीजिएगा, फिर उसके बाद ये रोम फ्लैश कर सकते हैं। और मेरे वीडियो से अगर आपको मदद मिल रही है तो वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कोई पैसा नहीं लगता, रेड वाला बटन दबाना पड़ता है सिर्फ। और बहुत शुक्रिया, आगे की वीडियो मुलाहिजा फरमाइएगा। दोस्तों, आपने फाइल्स डाउनलोड करनी होगी और लिंक्स मौजूद हैं मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। नया फोल्डर बनाएं और फाइल्स डाउनलोड करना शुरू करें। कस्टम रिकवरी आपने डाउनलोड करनी होगी। कस्टम रिकवरी के थ्रू ही हम ये हाइपर ओएस चाइना रीजन रोम फ्लैश करेंगे, क्योंकि ये चाइना रीजन रोम जो है ये फुल रिकवरी फ्लैशेबल रोम है। ये फास्ट बूट नहीं है, क्योंकि जब फर्स्ट रिलीज आती है वो हमेशा से फुल रिकवरी रोम में ही आती है। ये जो रिकवरी है ये Redmi Note 12 Pro स्पीड पर भी वर्क करेगी और Poco X5 Pro 5G पर भी वर्क करेगी। लेकिन यहाँ एक बात बताना ज़रूरी है, ये रिकवरी जो है स्टेबल है भी और नहीं भी है। लेकिन फ्लैशिंग के बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमें कौन सी चीज़ नहीं करनी होगी ताकि रिकवरी जो है वो उसका टच काम करना छोड़ दें, ठीक है? वो मैं आपको बाद में आगे चल के बताता हूँ। प्लेटफ़ॉर्म टूल्स आपने डाउनलोड करना होगा और डाउनलोडिंग के बाद प्लेटफ़ॉर्म टूल्स को आप एक्सट्रैक्ट ज़रूर कीजिएगा। रिकवरी की जो फ़ाइल है वो यहाँ से कॉपी करें और एक्सट्रैक्टेड फ़ोल्डर प्लेटफ़ॉर्म टूल्स को ओपन करें और वो फ़ाइल जो आपने वहाँ से कॉपी की वो यहाँ इस वाले फ़ोल्डर में पेस्ट कर दीजिएगा। फिर रिकवरी की फ़ाइल को रीनेम कीजिएगा, सेलेक्ट करें, F2 प्रेस करें, RECOVERY। फ़ाइल आपको ऐसी दिखनी चाहिए कि recovery.img, प्रेस इंटर की। रिकवरी फाइल रीनेम करने के बाद CMD पे राइट क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक करें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अगली विंडो पे यस पे क्लिक करें तो कमांड विंडो ओपन हो जाएगा। दोस्तों, अब ये बात बताना बहुत जरूरी है, इससे पहले मेरे मोबाइल पर चाइना रीजन रोम था हाइपर ओएस 2.0, ठीक है? लेकिन हाइपर ओएस 2.0 जो चाइना रोम था उस पर रिकवरी ये वाली वर्क नहीं कर रही थी। लिहाजा मैंने अपने मोबाइल को स्टॉक रोम की तरफ में ले आया हूं। वो भी स्टॉक रोम था लेकिन चाइना था। ये आ गया है जी ग्लोबल रोम की तरफ, जो कि हाइपर ओएस 1.0.6 है और एम आई स्टैंड फॉर ग्लोबल, ठीक है? अब ये देखिएगा, यही मोबाइल है Redmi Note 12 Pro स्पीड, यही मोबाइल है, ठीक है मेरे पास। लेकिन जो रोम मैंने डाउनलोड की है वो Poco X5 Pro 5G है और ये हाइपर OS 1.0.6 है, एंड्रॉइड 14, ठीक है। अब मैं अगर बैक करता हूं, अब आप ये देखिए यहाँ पोको लॉन्चर मौजूद है मेरे पास। तो ये आपको सिर्फ बताने का मकसद ये था कि हम Redmi Note 12 Pro स्पीड पर Poco X5 Pro की रोम भी फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। हाइपर OS 1.0 समथिंग जो भी रोम आपके पास अवेलेबल होगा, रिकवरी फ्लैश हो जाएगी और रिकवरी वर्क भी करेगी। जनाब, आपने बूट लोडर तो पहले मैंने आपको बता दिया कि अनलॉक करना जरूरी है। मोबाइल फोन की बैटरी चार्ज होना जरूरी है। आपने मोबाइल फोन का सारा डेटा सेव करना होगा, डेटा सारा फॉर्मेट हो जाएगा। अगर आपने Xiaomi अकाउंट लॉगिन किया है तो जरूर सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा ताकि बाद में आपको कोई परेशानी का सामना ना हो। फिंगरप्रिंट, फेस डेटा वगैरह जो भी है, स्क्रीन को टर्न ऑफ जरूर कर दीजिएगा। जो स्क्रीन इस वक्त आपको दिख रहा है ऑफ है, ठीक है। गूगल अकाउंट आपने लॉगिन किया होगा तो गूगल अकाउंट को एक बार सिंक करके अकाउंट सिंक में जाने के बाद रिमूव कर दीजिएगा ताकि बाद में आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। मोबाइल को हम बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में, बटन को प्रेस करके रखिएगा पावर। फिर उसके बाद आपने रीबूट पे जो है स्लाइड कर देना है, वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखना है। जैसे ही मोबाइल रीस्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली फास्ट बूट में बूट हो जाएगा।
एक बार पोको या रेडमी का लोगो शायद आपको दिखे। दोस्तों रेडमी का लोगो आया और फास्ट बूट में मोबाइल बूट हो गया है। हमें डेटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी और कंप्यूटर की। अच्छी क्वालिटी की डेटा केबल यूज़ किया करें। मोबाइल फ़ोन बूटेड है फास्ट बूट मोड में, केबल का अगला हिस्सा कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। केबल कनेक्ट करें मोबाइल फ़ोन के साथ और मोबाइल कनेक्ट हो गया है कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर की स्क्रीन में फास्ट बूट वाली जो स्क्रीन है कमांड विंडो, यहाँ हम कमांड टाइप करेंगे फास्ट बूट स्पेस बूट स्पेस रिकवरी .img। हम रिकवरी को बूट करेंगे, फ्लैश नहीं करेंगे। स्पेलिंग्स चेक कीजिएगा, ओके है, प्रेस एंटर की। मोबाइल फोन ऑटोमेटिकली बूट हो जाएगा टीम इन रिकवरी में। ये बता दूं कि हाइपर ओएस अगर आपके पास होगा या MIUI रोम भी आपके पास होगा तो रिकवरी जो है बूट हो जाएगी। अब रिकवरी स्क्रीन आ गई है, कमांड विंडो से मेरा काम खत्म, मैं बैक करके डाउनलोडेड फोल्डर में जाऊंगा। सबसे पहले आपने मोबाइल फोन में जो काम करना है, कंप्यूटर कस्टम रिकवरी की स्क्रीन आने के बाद इंस्टॉल पर टैप कीजिएगा देखने के लिए कि स्टोरेज इनक्रिप्टेड है या डीक्रिप्ट। इस वक्त स्टोरेज जो है इनक्रिप्टेड है, कोई भी फोल्डर नजर नहीं आ रहा। बैक करेंगे, वाई पे टैप करेंगे, फॉर्मेट डेटा पे टैप करेंगे, YES यहाँ टाइप करके यहाँ टैप कीजिएगा ताकि स्टोरेज जो है वो डीक्रिप्ट हो जाए। स्टोरेज अब 50% डीक्रिप्ट हो गया है, 50% नहीं हुआ। हम बैक करके मेन स्क्रीन में जाएंगे, एडवांस पे टैप करें, फाइल मैनेजर पे टैप करें, डेटा फोल्डर पे टैप कीजिएगा, यहाँ पे एरो पे टैप करें और ओपन टर्मिनल पे यहाँ पे टैप कीजिएगा। यहाँ कमांड टाइप करेंगे MKDIR स्पेस MEDIA। हमें मीडिया के नाम से फोल्डर बनाना होगा। फिर यहाँ पे टैप करेंगे तो फोल्डर क्रिएट हो गया है। अब बैक करके मेन स्क्रीन पे जाएंगे, माउंट पे टैप कीजिएगा, डिसेबल MTP एनेबल MTP। बैक करके मेन स्क्रीन पे आइएगा, कमांड इंटरनल स्टोरेज आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाएगा। सेटिंग्स में जाइएगा, थर्ड मेन्यू पे जाइएगा और जो स्क्रीन टाइम आउट है इसे मैक्सिमम कर दीजिएगा। अब आपने बैक करना है और अब कंप्यूटर की तरफ आते हैं। डाउनलोडेड फोल्डर में जाइएगा, जो रोम की फाइल है वो वहां से कॉपी करें और इंटरनल स्टोरेज में वो रोम की फाइल पेस्ट करें। फाइल कॉपी होने में टाइम लगेगा। दोस्तों अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो कस्टम रिकवरी की स्क्रीन है ये टर्न ऑफ ना हो जाए, इस चीज का ख्याल रखिएगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है आप, जैसे अगर आपको मेन स्क्रीन दिख रही है तो आपने एडवांस पे टैप कर दिया, बैक कर दीजिए, बैक कर दीजिएगा, या सेटिंग्स पे टैप करें, बैक कर दीजिएगा जब तक फाइल कॉपी हो रही है। ठीक है, अगर ये स्क्रीन टर्न ऑफ हो गई फिर आप टर्न ऑन करेंगे तो टच काम नहीं करेगा। मेरे पास काम नहीं कर रहा, हो सकता है आपके पास ये इशू ना हो, लेकिन बहुत सारे मोबाइल फोन लाइक पोको X5 Pro 5G या Redmi Note 12 Pro स्पीड में ये इशू आ रहा है। ठीक है, तो स्क्रीन जो कस्टम रिकवरी की है इसे टर्न ऑफ ना हो। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। फाइल जैसी कॉपी होती है हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, फाइल कॉपी हो गई है, कंप्यूटर से हमारा काम खत्म। केबल डिस्कनेक्ट करें मोबाइल फोन से और सिंपली आपने इंस्टॉल पे टैप करना होगा और फिर अप लेवल पे टैप करें और डेटा फोल्डर पे टैप करें, मीडिया फोल्डर पे टैप करें, आपको वो फाइल दिखेगी रोम की फाइल जो मैंने अभी कॉपी की है। टैप करके सेलेक्ट करें और स्वाइप कर दीजिएगा ताकि फ्लैशिंग शुरू हो। अब यहाँ पर फ्लैशिंग होती रहेगी। आपने कोशिश ये करना है कि हर 1 मिनट के बाद स्क्रीन को सिर्फ टैप करना है ताकि स्क्रीन जो है वो टर्न ऑफ ना हो। अगर टर्न ऑफ हो गया तो ये स्क्रीन कस्टम रिकवरी हैंग हो जाएगा, फिर वर्क नहीं करेगा, फिर परेशानी होगी। ठीक है, बस हर 1 मिनट के बाद एक बार स्क्रीन को टैप कर दीजिएगा ताकि स्क्रीन टर्न ऑन रहे। वेट करेंगे, फ्लैशिंग को कंप्लीट होने दें। दोस्तों जब फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाए तो आपको स्क्रिप्ट दिखाई देगा, अपडेटिंग पार्टीशन डिटेल्स डन, एवरीथिंग इज डन वेरी स्मूथ। ठीक है, अब आपने बैक करना होगा, मेन स्क्रीन पे जाकर आपने ये स्टेप जरूरी करना होगा वरना रोम बूट नहीं होगा। वाई पे टैप करें, फॉर्मेट डेटा पे टैप करें, YES यहाँ पे टाइप करने के बाद यहाँ पे टैप कर दीजिएगा। अब रिबूट सिस्टम पे टैप कर दीजिएगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि रिकवरी जो थी वो मैंने फ्लैश नहीं की थी, वो मैंने बूट की थी, तो रिकवरी जो है वो ओवरराइड हो गई है। स्टॉक रिकवरी जो है वो ओवरराइड हो गई है कस्टम रिकवरी के ऊपर। मोबाइल फोन रेडमी लोगो पे कुछ टाइम के लिए अटका रहेगा,
फिर स्टॉक रोम चाइना रीजन रोम हाइपर ओएस 2.0.3 की तरफ बूट करना शुरू करेगा। फर्स्ट बूट है, टाइम लगेगा। फाइनली फर्स्ट बूट कंप्लीट, आपने सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट करना होगा। ग्लोबल रोम जब मैंने फ्लैश किया उसमें सेटअप में काफ़ी टाइम लगा सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट करते हुए, लेकिन चाइना रीजन रोम की सेटअप स्क्रीन बहुत तेज़ी के साथ जल्दी जल्दी कंप्लीट हो गई। दोस्तों रोम फ्लैश हो गया है, चाइना रीजन रोम मेरे पास हाइपर ओएस 2.0.3 आ गया है। Xiaomi हाइपर ओएस 2.0.3, डिवाइस नेम Redmi Note 12 Pro स्पीड, 256 GB स्टोरेज, ओएस वर्जन 2.0.3, चाइना रीजन रोम। डिटेल्स एंड स्पेक्स पर टैप करता हूं तो जनाब ये मेरा मोबाइल जो है 8 GB रैम वाला वेरिएंट है और एंड्रॉयड 14 के साथ ये रोम अपडेटेड है। तो जनाब अब प्ले स्टोर आपने लाना होगा। प्ले स्टोर लाने के लिए आपने सबसे पहले तो इंटरनेट कनेक्ट करना होगा अपने मोबाइल फ़ोन में, चाहे वो आपका मोबाइल डेटा हो या फिर आपका वाईफाई की सहूलत हो तो वाईफाई कनेक्ट करें। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद फिर आपने बैक करके पीछे जाना होगा और सेटिंग्स में जाइएगा, स्क्रॉल डाउन करके एडिशनल सेटिंग्स में जाइएगा, स्क्रॉल डाउन करके अकाउंट सिंक में जाइएगा, बेसिक गूगल सर्विसेज आपको दिखेगा, इस पे टैप करके और ये जो बेसिक गूगल सर्विसेज है इसे टर्न ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, अब आपने बैक करके मेन स्क्रीन पे जाना होगा, गेट एप्स आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पे टैप करें, एग्री पे टैप करें, सर्च पे टैप कीजिए, लिखिएगा, एग्री कीजिएगा, सर्च पे टाइप कीजिएगा GOOGLE और स्पेलिंग चेक करने के बाद जब आप इस पे सर्च पे टैप करेंगे तो ये रहा जी गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर अपडेट पे टैप कर दीजिएगा, इसे अपडेट होने दें। प्ले स्टोर इंस्टॉल हो गया है, मैं मेन स्क्रीन पे जाऊंगा। जैसे ही मैं दूसरे स्क्रीन पे आऊंगा तो आपको यहाँ पर प्ले स्टोर नजर आएगा। ठीक है दोस्तों, बस अभी आपने सिंपल जो अपना जीमेल का अकाउंट लॉगिन करें और अपने मोबाइल को आप हाइपर ओएस 2.0 पे जो अपडेट हो गया है बिंदास यूज करें। वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।